वेल्डिंग जब करते तो चिंगारियाँ निकलती है, केमिकल जो बारूद है उसके अंदर चिंगारी गई है और उसने एकदम आग का विकराल रूप ले लिया, जिसमें किसी को ना कुछ सोचने का मौका मिला ना कुछ मिला। उससे आग इतनी रफ्तार से बढ़ती चली गई, कोई सोच भी नहीं पाया कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने किया क्या है? खाली आया है, फोटो खिंचवाए हैं, खाली मीडिया उनके साथ रही है। उसने खाली जाकर गाड़ी में खड़ा होकर बकवास करी है, खाली दूंगा ये दूंगा, कुछ नहीं कराया उसने। किसी भी जिसके चोट लगी है उससे किसी से बात की? किसी के घर वाले के से बात की उसने? किसी से बात नहीं की। हाँ थोड़े पता ही होगा केमिकल की फैक्ट्री है ना यहाँ। 8 बजे आए हैं यहाँ, घर में अपने घुसे हैं, सारी रात बाहर पड़े रहे हैं डर की वजह से। जैसे ही मैं बाहर निकला तो यहाँ देखा आग से भरपूर बिल्कुल सब कुछ था, तहस बहस 1 सेकंड में सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में स्थित पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुजान कश्यप और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस समय मैं मौजूद हूं अलीपुर के उस इलाके में, उस घटना स्थल पर जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ आप देखिए कि आग की लपटें कितनी तेज़ होंगी कि यहाँ 5 दुकानों में रखा सामान जल गया, साथ ही उसकी लपटें इतनी तेज़ थी कि वो सामने वाले घर तक जा पहुँची। 11 लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 24 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 11 लोगों की खबर आई है, बाकी आगे की कार्यवाही अभी भी चल रही है। आइए जानते हैं जनता से पूरा मामला कि आखिर कल हुआ क्या था यहाँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम सचिन। मैं ये अपनी जो ये केमिकल जो ये पेंट बनाने की फैक्ट्री थी, इसके नियर बाई मार्केट में मेरी शॉप है, बिल्कुल बैक साइड में। तो मैंने देखा कल शाम को करीबन 4:30 का टाइम हो रखा था और मैं अपनी शॉप पे बैठे हुआ था, तो देखा एकदम लोगों में एकदम अफरा तफरी का माहौल हुआ, जिसे काफ़ी लोग भागते हुए दिखाई दिया। जैसे मैं बाहर निकल कर देखा तो पब्लिक काफ़ी इकट्ठी जमा हो चुकी थी और मैंने जैसे गली की साइड देखा तो बहुत भयंकर विकराल रूप आग ने लिया हुआ था, जिसके अंदर जो पेंट फैक्ट्री है उसमें केमिकल भी होता है जो पेंट में यूज़ होता है, जिससे बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, आसपास की बिल्डिंगों में आग लग गई, जिससे लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए लोगों को बाहर निकाला गया घरों से। घर के काफ़ी लोग लेकिन सेफ है, जो केमिकल फैक्ट्री पेंट फैक्ट्री के अंदर थे उन लोगों में काफ़ी हादसा हुआ है और ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। बड़े ही रेस्क्यू के बाद लोगों को बचाया गया है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कल काफ़ी भयंकर आग थी जो आज तक मैं शायद नहीं देख पाया। और ये भी कहा जा रहा है कि मालिक, कई लोग बोल रहे हैं कि मालिक यहाँ से चले गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मालिक उसके अंदर ही थे। आप बताएंगे सच क्या है? ऐसा है, एक्चुअली क्या है, बिल्कुल मालिक इसके अंदर थे। मालिक का जो बेटा था वो एक्चुअली टूर पे कल सुबह मॉर्निंग में गया है जिस दिन ये आग का हादसा हुआ है, लेकिन जो मेन मालिक ओनर थे उनका बेटा तो बाहर टूर पे है और जो मेन ओनर थे वो अंदर ही थे, बिल्कुल ऑफिस में बैठे हुए थे। ये बिल्कुल गलत है कि ओनर अंदर नहीं थे, बिल्कुल ओनर ऑफिस में ही थे जी। सर, आप बताएंगे कि कल पुलिस कितने बजे तक यहाँ आ चुकी थी? 6 साढ़े 6 बजे तक पुलिस आई है। और हादसा 4:30 बजे का हुआ है? 4:30 पौने 5 बजे के बीच का। मैं भाई की दुकान पे बैठा हुआ था, भाई की दुकान से जैसे ही मैं बाहर निकला तो यहाँ देखा आग से भरपूर बिल्कुल सब कुछ था, तहस बहस 1 सेकंड में सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ना फैक्ट्री में बचा ना इसमें बचा। सामने आमने घर वर सब तहस बहस हो गए थे। बताता हूँ, पुलिस प्रशासन जो है ऐसा नहीं है, बिल्कुल जैसे ही कॉल गई है जितना टाइम आने में लगता है वैसे पुलिस प्रशासन FIR की गाड़ियां प्रॉपर टाइम से आई हुई और FIR के फायर ब्रिगेड का बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड कितने बजे तक पहुंची, आप बता सकते हो? और 22 गाड़ियां लगी हैं उसको।
मैडम ऐसा है, बिल्कुल फायर ब्रिगेड की इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, फायर ब्रिगेड मौके से टाइम से पहुंच गई थी। देखो जो भी वक्त लगता है आने में वो लगेगा ही, क्योंकि ट्रैफिक का माहौल है, इधर किसानों का माहौल बैठा हुआ है, तो इस वजह से टाइम तो इतना लगेगा ही लगेगा। 10-5 मिनट ऊपर नीचे ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, पुलिस प्रशासन और जो टीमें थी, अन्य डीएसपी साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, सब प्रॉपर टाइम से थे, सारी टीमें यहाँ मौजूद थी, पूरा हेल्प हुआ है, लोगों को सेफ निकाला गया है, फायर ब्रिगेड के लोगों के द्वारा भी, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि अंदर करीबन 24 लोग थे, तो ये बिल्कुल खबर सच है कि करीबन 24 लोग ही थे? 24 लोग तो नहीं थे, लेकिन ये है अनुमान, ये है कि 12 से 15 लोगों का अनुमान है। 24 लोग इस फैक्ट्री के अंदर नहीं थे, क्योंकि हम रोजाना ही देखते थे यहाँ पे इतने लोगों का जमावड़ा नहीं होता था। सर, आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर जो लोग थे, तो उसके सामने वाले घर में भी ऐसा सुनने में आया कि लपटें वहाँ तक गई थी? मैडम, मेरे सामने वाला घर जो है वो मेरा ही है, वो नशा मुक्ति केंद्र है, टर्निंग पॉइंट फाउंडेशन। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने ही आग लगी है। मैं बाहर ही दरवाजे पे बैठा हुआ था, बाहर वेल्डिंग का काम हो रहा था, वेल्डिंग की चिंगारी अंदर गई और एकदम ड्रम में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही मैंने अपना दरवाज़ा बंद करके पहले मैं अंदर गया। मेरे अंदर पेशेंट्स थे जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, मैंने अपने पेशेंट्स को पहले सिक्योर किया, उनको पीछे छत पे चढ़ा के पीछे की तरफ से मैंने उनको निकाल के सिक्योर करके पूरी बिल्डिंग को सिक्योर करके उसके बाद मैं खुद बच के बाहर निकल के आया। गाड़ियाँ वगैरह भी चली हैं, ये भी बताया जा रहा है? कम से कम 22 गाड़ियाँ चली हैं यहाँ पे गली के अंदर। और यहाँ पर भी ये सुनने में आया है कि सुबह केजरीवाल जी खुद आए हैं यहाँ पर और मुआवजे का भी ऐलान किया है। केजरीवाल ने किया है, मरने वाले को 10-10 लाख रुपए, जो घायल हुए उनको 2-2 लाख रुपए और रिपेयरिंग का खर्चा देंगे। सुबह केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया है और अपना वक्त भी दिया है। केजरीवाल साहब ने कहा है जो डेथ के केसेस हैं उन लोगों को हम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा कराएंगे, और जो 50% की वो है इंजर हुए हैं उनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे, और जो मिनिमम कम से कम है उनको हम 20-20 हज़ार रुपये देंगे। और जो आसपास की बिल्डिंगों में जो नुकसान हुआ है उसको हम रिपेयरिंग का काम करा के प्रॉपर देने का आश्वासन दिया है। और बाकी यहाँ पर आज सभी पार्टियों के लोग भी आए थे, एमएलए वगैरह भी, सभी लोग आए थे, सभी ने आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि कब तक कितना मुआवजा कब मिलता है, क्या लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया? अच्छा, ये तो सुना गया था कि चेक देकर गए हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि, लेकिन ये ज़रूर है कि आश्वासन दिया है कि ये काम जल्दी से जल्दी होगा। 1 लाख रुपया तो दिया है जगदम्बा घड़ी वाले को जिसका घर जल गया है, और 50 हज़ार रुपये इस दुकान वाले को जो नाई की दुकान जल चुकी है, ये उसको बीजेपी वाला दे गया है। बीजेपी वाला ये योगेश राणा, मिस्टर बीजेपी के जो यहाँ के विधायक हैं योगेश राणा जी, उन्होंने 1 लाख रुपए, ये इनके सामने मकान है के घड़ी वाच वालों का, वर्मा जी हैं, उनको दिया, और 50 हज़ार रुपये सामने जो ये पेंट फैक्ट्री है इसके सामने सैलून का चलता है, और उनको 50 हज़ार रुपये की जो बता रहे हैं भाई। क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ कैसे था, कि मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे मामला गंभीर होता चला गया? इसमें ऐसा हुआ, ये केमिकल की फैक्ट्री, पेंट की फैक्ट्री है, इसमें केमिकल जो यूज़ होता है उसमें बाहर जो बताया जा रहा है, जो देखा गया है, वो कल वेल्डिंग के लिए पेंट फैक्ट्री वालों ने वेल्डिंग का कोई काम कराना था, तो उसके लिए मैकेनिक वो आया हुआ था वेल्डिंग वाला। तो उससे क्या होता है, वेल्डिंग जब करते तो चिंगारियाँ निकलती है, केमिकल जो बारूद है उसके अंदर चिंगारी गई है, और उसने एकदम आग का विकराल रूप ले लिया, जिसमें किसी को ना कुछ सोचने का मौका मिला ना कुछ मिला। उससे आग इतनी रफ्तार से बढ़ती चली गई, कोई सोच भी नहीं पाया कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर लोगों का सिर्फ बचाव करने का एक शुरू हो गया प्रक्रिया के भी लोगों को बचाया जाए, जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके लोगों को सेफ निकाला जाए। और अच्छा, ये भी बताया जा रहा था कि जब यहाँ पर आग लग रही थी और आग की लपटें तेज होती जा रही थी, तो आसपास के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ये लोग भी इन घरों के लोग भी हबड़ा तबड़ी में भाग रहे थे, और उनके भी चोट लगी है, तो उनको भी केजरीवाल ने कुछ मुआवजा देने का बोला है? बिल्कुल, उनको जो है ये जो 50% पे हैं वो उनको 2 लाख रुपए, जिनको कम चोटें आई हैं थोड़ी बहुत, वो 20 हज़ार रुपये तक बोला गया है। देखिए, उन दुकानों में से एक दुकान है जिसका सामान इतनी बुरी तरीके से जल गया है, और आग की लपटें सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, आप देखते जाइए कि यहाँ घर तक आ गई हैं, बाइक अंदर तक जल चुकी है। आप देखिए कितना दर्दनाक हादसा हुआ था ये कल। AC वगैरह जो हर कुछ सब घर के अंदर सब कुछ जल गया। ऊपर देखो पंखा, और आगे आइए जो हमने स्पॉट किया, जो आग को बुझाया हमने रखा है, जो आगे आग जाने नहीं दी आगे। ये पीछे देखो सारे जले हुए पे, केवल जितनी भी आग थी हमने पी ली यहाँ पे। ये देखो
ये देखो, इधर देखो मीटर सब जला हुआ पूरा। यहाँ पे हमने ब्लॉक किया आगे जो आग को हमने कंट्रोल, जो आगे ने बहने दिया, यहाँ पे हमने कंट्रोल किया है। ये देखो ये घर हमारे सारे, ये देखो पर हमारे। आप बता सकते हैं कि वो जो फायर ब्रिगेड थी कितनी देर में आई थी, और उन्होंने, ऐसा सुना गया है कि वो छत पे से चढ़ के उन्होंने आग बुझाई है। छत पे से बुझाई और पहुँचे लेट है, जब तक तो फूक गया सब कुछ। आग चली नाली के अंदर। तो यहीं से हमने 2 घंटे तक यहाँ पे ब्रेक किया। अंदर हमारे घर है 40 घर अंदर, सब छोटे छोटे बच्चे, सब बच्चे हमारे ड्यूटी पे गए हुए थे, बहुत वेयर बच्चे सब थे। अच्छा, सिर्फ मौत सिर्फ उन्हीं लोगों की हुई है जो फैक्ट्री में मौजूद थे वो, उसके बाहर किसी लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आई है ना। उनकी लाशें भी मैंने निकाली है। आप जानते हैं उन सब में से जो लोग खत्म हुए हैं? मजदूर आदमी हैं, यहाँ का कोई नहीं है, वो बाहर के हैं, वो किसी के छोटे बच्चे हैं, ऐसे मतलब सब बाहर के हैं, कोई नहीं है। 11 बॉडी भाई ने निकाली। अलीपुर के ग्रामवासी हैं, बहुत धन्यवाद इसका। 11 बॉडी इसको ना, 6 इंजर्ड बॉडी जो है निकाली है अपने हाथ से। रात को हमने देखा, जो पैरों में जो अभी तक तो खून तक भी सना हुआ था उनमें। केजरीवाल जी सुबह आए थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए थे, यहाँ पे आया था, तो उनका कहना है कि वो मुआवजा देंगे लोगों को। 10 लाख रुपए बोल रहा है, जो इंजर्ड मर गया है उनके लिए है, जो वो इंजर्ड है, जो घायल उनको 2-2 लाख रुपए। अच्छा, जब ये आपको जबान बोल के गए हैं ना, जब मिलेगा तभी तो पता लगेगा लोगों को। हाँ वही तो। जब उनके आदमी नहीं है बेचारे को, जिसके आदमी मरे हैं उनके घर वालों को ही नहीं पता कौन कहाँ है, तो देगा किसको? वो कहाँ के रहने वाले, वो यहाँ के थोड़े हैं, पता बाहर के हैं सब बंदे। कितने बच्चे अंदर, इतने सब कुछ परिवार था हमारा, वो बचाया हमने यहाँ पे, नहीं तो ये 1 किलोमीटर आगे तक आग जाती है आगे, रोक नहीं पाता। सब कुछ यहाँ डाय बेटे, इतनी बुरी हालत थी, बहुत तेज थे, आग थी, केमिकल इतना फैल गया था सारे का, और क्या। अच्छा, जब ये आपको खबर कब मिली, जब ये फैल गया तो? तुरंत ही खबर मिल गई, जब ही लगे 1 सेकंड भी नहीं लगाई, फटाफट हो गया सारा काम, 1 सेकंड भी नहीं लगी आग लगने में। हाँ, सब कुछ से एकदम तहस नहस हो गया, निकलने का मौका भी नहीं मिला, जल्दी निकले। ऐसे भगाए सब, जितने भी थे हमारे, ये सब हमारा परिवार है जितना, सब भगाए यहाँ से, गाड़ियाँ बाइक सब भगाई यहाँ से हमने, नहीं बचा। फिर हमने यहाँ पे रोका, यहाँ पे ब्रेक किया है। हमारा सामान, घर परिवार जो जितने अंदर सारे हैं, ये जितने घर हैं, आए 8 बजे, सब गेट छोड़ के एकदम से बाहर भाग गए। हाँ, 8 बजे आए हैं, यहाँ घर में अपने घुसे हैं, सारी रात बाहर पड़े रहे हैं डर की वजह से। अभी भी बताया जा रहा है कि जो ड्रम है उसमें थोड़े से केमिकल रह गया है, जिससे स्पार्क होने का डर है। केजरीवाल ने किया क्या है, खाली आया है, फोटो खिंचवाए हैं, खाली मीडिया उनके साथ रही है। उसने खाली जाके गाड़ी पे खड़ा होकर बकवास करी है, खाली दूंगा ये दूंगा, कुछ नहीं कराया उसने। किसी भी जिसके चोट लगी है उससे किसी से बात की, किसी के घर वाले के से बात की उसने, किसी से बात नहीं की। साला हरामजादा 1 नंबर का वो, जबान के अंदर बोलना चाहिए उसने, जिसके घर में चोट लगी उससे बात करो पहले। आप फोटो खिंचवाने आए थे यहाँ पे, किस लिए आया था यहाँ पे, किस लिए आया था? जिसके मर गया उसको देखना, उनके घर वालों को पूछना कहाँ गए थे, कौन थे। आओ भाई, सबकी पूछो क्या समस्या क्या है, उनसे पूछना था ना, असली बात तो ये थी ना, बस इनका कहना यही है। फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए, रहायशी एरिया में फैक्ट्री होनी नहीं चाहिए, रीगल एरिया में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, केमिकल की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, घरेलू उसमें बताओ, सब घरेलू। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए शिकायत की है पहले? ऐसा नहीं पता था। इसकी 1.5 महीने पहले कांग्रेस का एक लड़का है हमारे, सुदेश भारद्वाज, उसने FIR करा रखी इसकी, उदित तराज आया था, ठीक है, उदित तराज ने सबको है ना, जो थोड़ा थोड़ा जिससे जो बना वो दे के भी गया है, वो ये कह के नहीं गया मैं दूंगा, उसने दे के भी गया है। आप देख सकते हैं कि आग की लपटें यहाँ तक आ गई हैं, पीछे गली तक आ पहुंची हैं, और लोगों के अंदर का डर और खौफ आप अभी तक देख सकते हैं। अभी भी लोग इतने डरे हुए हैं कि वहाँ पर ड्रम में थोड़ा सा केमिकल रह गया है, तो अभी भी वहाँ पर थोड़ा डर बताया जा रहा है कि कहीं स्पार्क से आग ना लग जाए। हालांकि सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल यहाँ आए थे और उन्होंने लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको 10-10 लाख रुपए देने का, और जो लोग घायल हैं उन लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का, और जिनको भगदड़ में थोड़ी सी भी चोट लगी है उनको 20,000 तक देने का मुआवजा का ऐलान किया गया है। ऐसी खबरों के साथ अप टू डेट रहने के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।